सिंधुनुरूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचंद विकर्ण कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे श्रद्धेय कमलेश बाबू शुक्ला जी और उमेश बाबू, अनिल भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज रविवार है और रविवार के दिन केंदू गाछ में सत्संग होता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही हम लोग केवल सत्संग कर रहे हैं। द्वापर में भी, त्रेता में भी, सतयुग में भी सत्संग होता था। जब गंगा मैया धरती पर नहीं आई थी, राजा दिलीप गंगा मैया को धरती पर उतारा था तपस्या करके, उस समय भी सत्संग होता था। सत्संग के माध्यम से हम लोग सत्य को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। हमारे देश में बहुत तरह का अवतार हुआ है। भगवंत का भी अवतार हुआ है और संतों का भी अवतार हुआ है। मीन अवतार, कच्छप अवतार, बारह अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार होने वाला है, बुद्ध अवतार, बहुत सारे अवतार। मैं आप लोगों को एक द्वापर युग की कथा सुना रहा हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से फूल लाने के लिए कहा कि अर्जुन जाओ जंगल से फूल ले आओ। तो अर्जुन चला गया जंगल में से फूल लाने के लिए। इधर उधर देखा, कहीं फुलवाड़ी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहुत दूर में गया हो तो देखा एक बहुत बड़ी बाउंड्री है। बगीचा है, वो बाउंड्री डाला हुआ है बहुत बड़ा। तो फूल ही, ये बाउंड्री ही फूल को खा रहा था।
जो दीवार था ना, दीवार बाउंड्री, वही फूल को खा रहा था। अर्जुन ने ऐसा देखा। फिर अर्जुन वहां से आगे बढ़ा तो क्या देखा? एक मैदान है जिसमें गाय भैंस चल रही है। एक गाय की पूंछ में गोबर मिट्टी लगी हुई है, तब पूंछ झाड़ती है इस तरह से, तो सारे गायें चितकबरी हो जाती है। फिर अर्जुन आगे बढ़ता है तो क्या देखा? एक रस्सी के सहारे एक बहुत बड़ा चट्टान लटका हुआ है और रस्सी टूटने वाला है। अब टूटे कि तब टूटे। अब अर्जुन सोचता है कि अगर टूट गया तो चकनाचूर हो जाऊंगा, अगर टूट गया तो चकनाचूर हो जाऊंगा। और आगे बढ़ा तो क्या देखा? एक बहुत बड़ा घड़ा है और 4 छोटे छोटे घड़े हैं। बड़ा घड़ा का पानी छोटा घड़ा में जब डाला जाता है तो चारों छोटा घड़ा जो है भर जाता है, लेकिन फिर छोटा घड़ा का पानी बड़ा घड़ा में डाला जाता है तो भरता नहीं है, आधा ही रहता है। इस दृश्य को अर्जुन ने देखा। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा, भगवान से पूछा फूल लाए? बोला हाँ फूल लाया। फूल दे दिया भगवान को। फिर भगवान ने पूछा तो जंगल में गए थे तो क्या क्या देखा बताओ? तो कहा भगवान हमें बहुत आश्चर्यजनक बात देखा, आश्चर्यजनक चीज देखा। क्या देखा बताओ? तो मैंने देखा कि एक बगीचा है और बगीचा के चारों तरफ बाउंड्री है, दीवार, और दीवार ही फूल को खा रहा है। तो इसमें क्या रहस्य है बताओ? इसमें रहस्य क्या है, राज क्या है? बोला इसमें रहस्य आप ही बताए। तो भगवान ने कहा देखो, दीवार दिया गया रक्षा के लिए नहीं, और रक्षक ही भक्षक हो गया है। रक्षक ही भक्षक हो गया। कली काल में जो रक्षक है वही भक्षक हो जाएगा। बोला दूसरा आश्चर्य क्या देखा? बोला दूसरा आश्चर्य देखा, एक मैदान में गाय चल रही थी तो एक गाय के पूंछ में गोबर मिट्टी लगा हुआ था, तो झाड़ी तो सारी गायें चितकबरी हो गई। कलिकाल में एक व्यक्ति गलत होगा तो उसके संग में सब गलत हो जाएंगे। बोला तीसरा रहस्य बताओ? बोला मैंने जंगल में देखा एक रस्सी के सहारे एक बहुत बड़ा चट्टान लटका हुआ था, वो कटकट कर रहा था, टूटने वाला था रस्सी। बोला इसमें रहस्य क्या है? बोला कलयुग में तपस्वी लोग बहुत कम होंगे, कोई कोई बिरला यह विधि नाम का है ना, बहुत कम होंगे। अब बोला चौथा रहस्य क्या देखा? बोला चौथा रहस्य मैंने देखा कि 4 छोटे छोटे घड़े थे और उसी के पास एक बड़ा घड़ा रखा था। छोटा घड़ा पूरा भरा हुआ था, बड़ा घड़ा का पानी जब छोटा घड़ा में डाला गया है ना, बड़ा घड़ा का पानी जब छोटा घड़ा में भरा गया तो सब भर गया, लेकिन फिर छोटा घड़ा का पानी बड़ा घड़ा में डाला गया तो भरा नहीं, आधा ही रहा। इसमें क्या रहस्य है? बोला कलयुग में एक पिता के 4 बेटे होंगे। हाँ, एक बाप माँ
अपने चारों बेटा को संतुष्ट कर देगा, लेकिन चारों बेटा मिलकर के एक माँ बाप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए प्राचीन हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है ना। संसार में हम लोग देखते हैं, है ना, आज कितना प्रकार के विकार फैले हुए हैं, है ना। सदाचार छोड़ करके हम कदाचार, अनाचार, संसार में कितना संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है, मार पीट, राग द्वेष है, फैला हुआ है। व्याप रहे उस संसार में माया कटक प्रचंड, असेनापति कामाडी भट, दंभ कपट पाखंड। सौदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोप, अछूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो सर्वोप। ये सब जो प्रपंच फैला हुआ है, ये प्रभु की कृपा के बिना छूटने वाला नहीं है। जब तक हम प्रभु के शरण में नहीं चले जाएंगे, जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये सब प्रपंच छूटने वाला नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, उलट पाछ लो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर, और कहत कबीर सुनो भाई साधु तब पई हो निष्ठोर। उलटने के लिए कहते हैं। कैसे उल्टोगे? कहते हैं वाल्मीकि मुनि इतना पाप किए थे, इतना हिंसा किए थे कि वो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोलते थे। उनके संबंध में है, उल्टा नाम जगत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो उल्टा नाम का मतलब ये नहीं था कि वो राम राम नहीं बोलते थे, मरा मरा बोलते थे। उल्टा नाम देखिए, एक वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा ध्वन्यात्मक नाम होता है ना। वर्णात्मक नाम का उच्चारण हम लोग मुंह से करते हैं, और ध्वन्यात्मक नाम का उच्चारण मुंह से नहीं होता है, ऊपर से नीचे क्यों रहा है ना। तो उसको सूरत पकड़ती है। कबीर साहब कहते हैं, उस सूरत को पकड़ो, उस शब्द को पकड़ो, है ना। उस शब्द को पकड़ने की बात कहते हैं। कैसे शब्द को पकड़ेंगे? हम तो बिंदु को नहीं पकड़ पाए हैं। जब हम बिंदु को नहीं पकड़ पाए तो शब्द को कैसे पकड़ेंगे? हमारे गुरु महाराज ने कहा, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, और सब संतन की बड़ी बलिहारी। बिंदु ध्यान तो तब होगा जब सबसे पहले मानस जाप हमारा होगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अगर चलते फिरते मानस जब बनता है तो समझो हम ठीक आदमी हैं, अगर नहीं बनता है तो समझो हम ठीक नहीं है। चलते फिरते साधक को गुरु मंत्र का जप करते रहना चाहिए। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कहे। तो गुरु का जो मंत्र है, इसको सदा साधक को जपते रहना चाहिए। फिर मानस ध्यान है, अपने इष्ट के रूप को अपने अंतःकरण में बैठाना, है ना। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, सबसे पहले हमारे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर हमारे मुखारबिंद का ध्यान करो। ये मुखारबिंद का ध्यान करें। निहारो यारो गुरु मूरत की ओर, गुरु मूरति सूरत बिच निरखो, तबूर होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूरत की ओर। देखिए, साधक को प्रकाश का दर्शन होता है अंदर में, अपने अंदर में जो ध्यान करता है। सूरज भगवान निकलते हैं पूरब दिशा में, निकलते हैं ना, तो देखते हैं आसमान लाल हो जाता है। पूरब तरफ में आसमान में लालिमा छा जाती है। गुरु महाराज जब भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं तो प्रकाश को लेकर के प्रकट होते हैं ना। तो मानस गुरु महाराज से एक व्यक्ति पूछा कि गुरुदेव, प्रकाश कब दिखता है साधक को? तो गुरु महाराज कहते हैं, मानस ध्यान में जी। क्या बोलते हैं? मानस ध्यान में जी। तो साधक बोलता है, सरकार हम तो किताब में पढ़े थे दृष्टि योग में। बोले नहीं जी, मानस ध्यान से ही प्रकाश शुरू हो जाता है। सदगुरु जब अपने भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं तो प्रकाशमान होकर के, प्रकाश, सदगुरु के शरीर में बहुत प्रकाश है।
सदगुरु पूरन ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में लेख न मेख, है ना। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। वो साधक के हृदय में प्रकाश पुंज को लेकर के प्रकट होते हैं। इसलिए सार भक्ति करने के लिए गुरुदेव कहते हैं, आहो भक्त सार भगति करो हो, आसाराई भगति करू, संसार भ्रमति रहो, भक्ति श्रम निष्फल हो। कहते हैं सार भक्ति करिए, है ना। मानस ध्यान कीजिए, मानस ध्यान जब पूर्ण होगा आपका, तब आप दृष्टि साधन करिएगा। मानस ध्यान में भी सावधानी है, मानस ध्यान में अपने इष्ट का रूप बार बार नहीं बदलिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज का कभी किसी रूप का ध्यान करते हैं, कभी किसी रूप का ध्यान करने लगते हैं मनमाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस रूप को आपने देखा है गुरु महाराज को, अथवा जिस रूप जो रूप का ध्यान करते करते अंदर में बैठ गया है, उसी रूप का ध्यान बार बार कीजिएगा तो मानस ध्यान जल्दी पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और जप में सावधानी है, जप करते हैं तो बीच में छोड़ छोड़ करके नहीं करना चाहिए, लगातार जपना चाहिए। मंत्र को छोड़ छोड़ करके नहीं जपना चाहिए। हम भूल जाते हैं, मंत्र जप रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, मंत्र जप रहे हैं, और मन कहीं भाग गया। तो मन भाग गया तो समझिए जप की धारा टूट गई आपकी, है ना, आपका ध्यान भंग हो गया। इसलिए कोशिश कीजिए कभी भूले नहीं, उसको लगातार जपते रहिए आप, है ना। जैसे हम कहते हैं किसी टीना से बोतल में आप तेल ढारते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं धार फोड़ करके गिराते हैं। अगर धार फोड़ करके तेल को नहीं गिराएंगे तो बोतल में जाएगा, बोतल में नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से जब आप मंत्र की आवृत्ति करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो लगातार मंत्र का जप करते रहना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु का रूप उपकारी होता है। हमारे परमानंद बाबू थे कोषाध्यक्ष कोलकाता के, अब बाप बेटा आ रहे थे, ठीक है, आ रहे थे एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे थे, तो भागलपुर का जो पुल है 5-7 साल पहले की घटना है ना। तो भागलपुर का जो पुल है वो पुराना हो गया था, टूट करके गिर गया, ट्रेन पर ही गिरा। तो जिस बोगी में बैठे हुए थे, है ना, एसी बोगी था, तो वो तो बच गया, बाकी अन्य सब बोगी आगे वाला सब चकनाचूर, पीछे वाला चकनाचूर। परमानंद बाबू आए थे तो हम लोग थे वहीं कुप्पा घाट में, हम थे, स्वामी विद्यान बाबा थे, स्वामी गंगाधर बाबा थे, स्वामी आशुतोष बाबा थे, बहुत सारे महात्मा लोग आश्रम में थे। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज के पास हमको ले चलिए, गुरु महाराज का दर्शन होगा अभी। बोले हाँ, गुरु महाराज ध्यान में बैठे हैं, 11 बजे बाहर निकलेंगे, 11 बजे बाहर निकलेंगे। तो फिर उनको ले गया, वहाँ जाके हुजूर को प्रणाम करते हैं तो वो रोने लगते हो। कहते परमानंद बाबू क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बोला सरकार, गुरु महाराज की कृपा से हम बच गए आज। बोला क्या हुआ? बोला बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिस ट्रेन से आ रहा था ऊपर से पुल गिरा और जितने डिब्बे थे सब चकनाचूर, है ना, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का गर्दन नहीं है, कोई हलवा हो गया है। बोला आप कैसे बच गए? आप कैसे बचे आप दोनों बाप बेटा? बोला हम दोनों बैठ करके मानस जप कर रहे थे, है ना, और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को किसी ने हाथ को ऊपर करके उठा लिया है ना, हाथ को ऊपर करके गाड़ी, वो जो पुल गिर रहा था उसको रोक लिया है ना। हाथ दिखाई पड़ा, देखिए गुरु महाराज का हाथ दिखाई पड़ा उनको। तो आप यदि मंत्र जपेंगे, ध्यान करेंगे, तो बड़ा बड़ा संकट से भी आप बच जाएंगे, अनहोनी काम भी आपका हो जाएगा, है ना। तो ये मानस ध्यान की बात है ना। तीसरी क्रिया है दृष्टि साधन, है ना। दृष्टि योग लोग समझते नहीं है, दृष्टि योग को समझना चाहिए। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, योग कहते हैं मिलाने को। बिल्कुल सामने देखना चाहिए साधक को, है ना, अंधकार मंडल में देखना चाहिए, सामने में देखना चाहिए। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, तो कहते आप ही हुआ बिंदु झलके पटगिरा निरखत रहो। तो बिल्कुल जब सामने में आप देखेंगे, है ना, नासागर में देखेंगे, सामने में देखेंगे, शून्य में देखेंगे,
तो दृष्टि की जो चेतन धार है, ईड़ा और पिंगला, है ना, बाईं आँख की बाईं धार और दाईं आँख की दाईं धार दोनों मिलती है, और जहाँ मिलती है ना, वहीं पर बिंदु का उदय हो जाता है। वहीं पर बिंदु, पहले जो बिंदु का उदय होता है वो श्यामल बिंदु होता है, और वही बिंदु धीरे धीरे तेजस बिंदु के रूप में परिणत हो जाता है। पहले श्यामल बिंदु आएगा और फिर वही बिंदु धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएगा, वो तेजस बिंदु के रूप में बदल जाएगा। बिंदु चमकी आवे पंचरंग उगी आवे। तो ये साधक जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ेगा वो प्रकाश मंडल की तरफ बढ़ता जाएगा, सहस्त्रार की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। चंद्र मंडल का दर्शन सहस्त्रार में होता है ना। सहस्त्रार में छठ पूजा में हम लोग देते हैं, छठ पूजा, है ना। छठ पूजा हमारे गुरु महाराज उसका वर्णन करते हैं छठ पूजा का, कि देखो जी छठ पूजा क्या है। छठा चक्र का जो केंद्र बिंदु है ना, छठा चक्र का केंद्र बिंदु में पहला दिन जो अर्घ होता है ना, पहला दिन जो अर्घ देते हैं हमारी माता बहनें भाई जो भी अर्घ देते हैं, तो शाम में अर्घ होता है ना। वहाँ चंद्र का दर्शन होता है, वहाँ क्या होता है, सहस्रार में चंद्र का दर्शन होता है। लेकिन जब सुबह वाला अर्घ होता है जिसको पारण बोलते हैं, उस दिन का अर्घ होता है, तो सूर्य भगवान को हम लोग दर्शन करते हैं, दिया दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो सूर्य का दर्शन हो जाएगा। त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, वहाँ सूर्य भगवान हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो छठ पूजा का ये मतलब है, हम लोग समझते नहीं हैं। छठ पूजा बहुत सारे व्रत त्यौहार का मतलब दीपावली है। दीपावली में हम लोग दीप जलाते हैं, मतलब क्या है, आपके अंदर में प्रकाश है, आपके अंदर में ज्योत है ना, उसको आप ढूंढिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, खोज करो अंतरु जियारी और दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, अब विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। देखिए, लड़ाई झगड़ा द्वंद्व प्राचीन काल से ही था। प्राचीन काल में देवता और दानों में बहुत लड़ाई होती थी, है ना। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मुलाकात हुई। तो ब्रह्मा जी, हम जब बातचीत चली तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपसे बड़े हैं। बोला कैसे? बोला हम संसार का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, इसलिए हम आपसे बड़े हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हमको आप नहीं बनाते हैं, हमारे नाभि से आप प्रकट होते हैं, मैंने आपको पैदा किया है, इसलिए हम आपके बाप हैं। तो ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हैं, कहते हम नहीं मानेंगे। तो दोनों में लड़ाई बढ़ गई। तो कहाँ चले गए? भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास गए फैसला कराने के लिए कि महाराज कौन बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई दोनों पहुँचे हुए देवता हैं, हाँ, और किसी के पक्ष में हम बोल देंगे तो शराब दे देंगे तो जल करके भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान शंकर ने बुद्धि से काम लिया। भगवान शंकर ने कहा, देखिए जब से मैं विष का पान किया हूँ, समुद्र का मंथन हुआ था, तब से हमारी बुद्धि कम काम करती है ना, हमारी बुद्धि कम काम करती है। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। बोला क्या? बोला ये हमारी पिंडी है, शिवलिंग है ना। एक देवता ऊपर जाइए और एक देव नीचे जाइए। अब जिनको जहाँ जाना है इसका पता लगाइए, है ना। था पता लग जाए तो हमारे पास आइए, तो मैं बता दूंगा, फैसला कर दूंगा कौन बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम ऊपर जाएंगे, भगवान विष्णु ने कहा हम नीचे जाएंगे। बोला ठीक है जाइए। तो ब्रह्मा जी महाराज ऊपर चले गए, जा रहे हैं। रास्ते में मुर्गा मिला। कौन मिला? मुर्गा। तो ब्रह्मा जी थक गए थे, जाते जाते ऊपर बहुत दूर चले गए, चंद्रमंडल तक चले गए, है ना, चंद्रमंडल तक चले गए, थक गए। अब शरीर काम नहीं कर रहा है। अब सोचे लगता है कि भगवान की माया अपरंपार है, पता नहीं लगा। लेकिन सोचते हैं कि चलो 4 गवाह ले लेते हैं, 4 गवाह गवाही दे देगा तो क्या होगा, हमारा विजय हो जाएगा।
तो पहला गवाह किसको लिया? मुर्गा को लिया पहला गवाह। और रास्ते में जब ब्रह्मा जी जा रहे थे तो दूसरा कौन मिला था? किंसु का फूल मिला। समझ गया ना? किंसु का फूल देवी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है, उसमें सुगंध नहीं होता है। और तीसरा कौन मिले? गौ माता। गोलोक में कौन मिले? गौ माता। उनको भी अपना गवाही बना लिया कि आप बता देना कि इन्होंने पिंडी का पता लगा लिया ब्रह्मा जी ने। और चौथा कौन थे? चंद्रमा मामा से भी कहा, चंदा मामा आप जो है हमारा गवाह दे दीजिएगा, झूठ गवाह दे दीजिएगा कि इन्होंने पिंडी का पता लगा लिया है। अब 4 गवाह लेकर के आए ब्रह्मा जी महाराज और शंकर भगवान के पास आ गए। बोला क्या ब्रह्मा जी पता लग गया? बोला हाँ महाराज, पता ही नहीं लगा लिया, 4 गवाह भी लाया हूँ, पता तो लगा ही लिया। कहा ठीक है बैठिए। बैठ गए। अब भगवान विष्णु अभी तक आए नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान विष्णु भी आ गए। बहुत थक गए थे भगवान विष्णु। तो भगवान शंकर ने पूछा, कहिए नारायण भगवान, विष्णु भगवान, पता लगा लिया पिंडी का? तो कहते प्रभु आपकी माया अपरंपार है, भगवान आपकी माया का था मुझे नहीं चला, मैं बीच से ही लौट आया। भगवान शंकर खुश हो गए और कहे कि हे भगवान विष्णु, आप सत्यवादी हैं, आप सत्य बोलते हैं, आपका नाम सत्यनारायण होगा। आपका एक नाम क्या होगा? सत्यनारायण। भगवान शंकर का दिया हुआ नाम है सत्यनारायण। आपका एक नाम सत्यनारायण होगा और आपकी पूजा दुनिया में बहुत होगी, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब ब्रह्मा जी महाराज को साफ दिया। बोला ब्रह्मा जी आप भी झूठ, आपका गवाह भी झूठ, आप भी झूठे, आपका गवाह भी झूठा। तो 4 गवाह कौन था? पहला था मुर्गा। तो मुर्गा को क्या श्राप दिया भगवान ने? कहा देखो मुर्गा तू झूठ बोला है भाई, है ना, झूठा गवाह बन के आया है, तू झूठ बोला है, हम तुमको श्राप देते हैं। तो मुर्गा ने कहा कुकड़ू को मुर्गा क्या बोलता है? कुकड़ू को मतलब क्या बोलता है? क्या करो ना कोई। हाँ, मुर्गा बोलता है क्या करो ना कोई। हाँ, ज्ञान देता है हमको। मुर्गा बोलता है क्या करो ना कोई, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना धुन में लगा हुआ है, सब अपना स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, किसी का कोई नहीं है। तो मुर्गा को शाप दिया भगवान ने कि जाओ तुमको नीच वर्ग के लोग पालेंगे, नीच वर्ग के लोग तुम्हें पालेंगे। तो मुर्गा ने कहा नहीं प्रभु, इतना बड़ा श्राप नहीं दीजिए, हमको कुछ वरदान भी दे दीजिए। कहा जाओ ऋषि मुनि भजन करते हैं ब्रह्ममुहूर्त में, तो तू जो भाग देगा ना तो जग जाएंगे, तो तुमसे पुण्य का काम हो जाएगा। ये आशीर्वाद दे दिया, पुण्य का काम होगा तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा संतों का, ऋषियों का। अब दूसरा कौन है? किंसु का फूल। तो किंसु का फूल देवी देवता पर नहीं चढ़ता, पवित्र माना जाता है, तो उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। तो कहा कि किंसु का फूल तुमको भी मैं साप देता हूँ, है ना, तुमको कोई नहीं पूछेगा। तो कह प्रभु इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, आप भोलेनाथ है, कुछ वरदान भी दे दीजिए साथ में। तो भगवान शंकर ने कहा जाओ, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, भगवान श्री कृष्ण किंसु के फूल से होली खेलेंगे बरसाना में, तो तू पवित्र हो जाएगा, तब तुम पवित्र हो जाएगा। ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। तीसरा गौ माता। तीसरा गवाह कौन? गौ माता। तो गौ माता भी झूठ बोली, तो कहा कि तुमको भी श्राप देते हैं। बोला क्या? बोला क्या श्राप देते हैं? बोला श्राप ये देते हैं कि तुम्हारा आगे वाला भाग अपवित्र होगा और पीछे वाला भाग पवित्र होगा। देखते हैं गाय का जो मुंह होता है, जूठा है, खाती है, तो वो अपवित्र माना जाता है, लेकिन गाय का गोबर, गाय का मूत्र पवित्र माना जाता है। तो पीछे वाला भाग पवित्र और आगे वाला भाग अपवित्र। चौथा कौन बच गए? चंदा मामा। तो चंदा मामा से कहा चंदा मामा आपने भी झूठ बोला है,
झूठा गवाह दिया है, इसलिए आपको भी श्राप देता हूँ। बोला क्या भगवान, क्या श्राप? बोला आपकी कला घटेगी और बढ़ेगी। चंद्रमा की कला घटती है और बढ़ती है ना, नहीं घटती? पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरा गोल और अमावस में गायब। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर चंद्रमा गोल, है ना, फिर छोटा होते होते फिर बिल्कुल छोटा, ऐसा। तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु हमको भी कुछ वरदान दीजिए, सबको वरदान दिए हैं तो कुछ वरदान हमको भी दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा जाओ चंदा मामा, दूज का जो चांद होगा वो हमारे माथे पर होगा। भगवान शंकर ने दूज के चांद को अपने माथे पर धारण कर लिया न। तो हरि कथा, तो मैं इस कथानक के माध्यम से बताया कि राग द्वेष लड़ाई झगड़ा पहले से ही था, है ना। लेकिन देवी देवता जो होते थे ना, देवी देवता भोगी होते थे और राक्षस लोग तपस्वी होता था। राक्षस लोग क्या होता था? बड़ा तपस्वी, बड़ा उग्र तपस्या करता था। लेकिन देवी देवता सतोगुणी तपस्या करते थे, ठीक है। देवी देवता सतोगुणी तपस्या करते थे और राक्षस लोग जो है तमोगुणी तपस्या करता था। शराब पी करके रावण शराब पीता था, भैंसा खाता था, नशा पान लेता था। लेकिन देवी देवता ये सब नहीं लेते थे। उनका जो तपस्या था वो सतोगुणी तपस्या था, इसलिए देवी देवताओं की विजय होती थी, है ना। बोलते हैं हम लोग पुतला फूकते हैं रावण का पुतला फूकते हैं ना दशहरा में। रावण मरा नहीं है अभी, रावण और कुंभकर्ण अभी नहीं मरा है। हाँ, उसका पुतला फूकते नहीं मरा है वो। हमारा मन ही रावण और कुंभकर्ण है, हमारा मन ही महिषासुर है। हमारा मन ही क्या है? तो मन को कैसे मारे हैं? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है और करत रहत खरखंड बड़ा शैतान है। मन को कैसे मारेंगे? तो हमारे गुरु महाराज यही 4 साधन बताए। दृष्टि योग की चर्चा सुन रहे थे अभी। हमारे गुरु महाराज ने कहा दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत आ कपनी सहजे छूटे प्रौढ़ होवे सूरत आ तिल दरवाजा टूटे ने जड़ की जोर से अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बड़ जोर से। कहते हैं दृष्टि योग का अभ्यास करते रहिए। गुरु महाराज का अरिल पढ़िए, अरिल है गुरु महाराज के पदावली में, तो उसमें चौपाई है। दृष्टि योग का अभ्यास सदा करते रहिए, छोड़िए मत। हमारे गुरु महाराज बाबा साहब के पास गए थे, तो गुरु महाराज साधना में थे उस समय। बाबा साहब के पास गए तो कुछ पूछने गए थे कि सरकार अब दृष्टि योग की साधना हमारी पूरी हो गई, अब 60 शब्द की साधना हम करना हमको बता दिया जाए। तो बाबा साहब ने उनका हाथ को अपने पीछे ले गए चितौड़ के पास और दिखाया। बोला देखते हो लाला कुछ? बोला हाँ सरकार, बहुत कड़ा लगता है, बहुत कड़ा लगता है। बोला मैंने दृष्टि योग का अभ्यास 32 साल तक किया है, 32 साल तक दृष्टि योग का अभ्यास किया है, तो कम से कम 10 साल तो कर दृष्टि योग का अभ्यास। तब बाबा साहब के कहने पर उन्होंने 10 साल तक दृष्टि योग का अभ्यास किया है। साधना में लगे रहिए, ऐसे नहीं एक दिन में हो जाएगा कुछ। लगे रहिए। अब देखते हैं बरसात के दिन में पहले दफ़ा जब बारिश होती है धरती में दरार पड़ जाती है ना, तो वर्षा होती है तो सारा पानी दरार में चला जाता है, नहीं चला जाता है, दरार में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि वर्षा नहीं हुई, वर्षा तो हुई लेकिन पानी दरार में चला गया, अंदर चला गया। हम भी बहुत पाप करते हैं, बहुत तरह के कुकर्म करते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं बेमतलब का, तो इससे बहुत तरह का पाप हो जाता है। इसलिए हमारा भजन तपस्या दिखता नहीं, छू मंतर हो जाता है, उड़ जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है ना, उड़ जाता है। तो इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सदाचारी बनो, सुचाचारी बनो। जब तक सदाचारी सुचाचारी रूपी बांध नहीं बांधोगे तब तक पानी रुकने वाला नहीं है। कोई भी 10 मंजिला मकान बनाना चाहेगा तो बिना बेस का बनाएगा, बिना नींव का? जिस मकान का कोई नींव नहीं हो मकान मजबूत बनेगा? नहीं बन सकता है। मकान मजबूत बनाना हो तो नींव को मजबूत करो। तो हमारे भगवान बुद्ध ने पंचशील लिखा है ना, तो उसमें पहला है ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य शब्द ही आज ऐसा निरर्थक लगता है ना। किसी को कहो ब्रह्मचर्य के बारे में तो हंसेगा,
हंसता है, बोला महाराज ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हो? अब ब्रह्मचर्य के बिना कुछ होगा नहीं, है ना, बिना संयम का कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करें और पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करे, है ना, दोनों करे पालन, तो उससे जो संतान की प्राप्ति होगी वो बड़ा दिव्य होगा, संस्कारी होगा। भगवान राम थे, भगवान राम का पुत्र कैसा हुआ? लव कुश। भगवान राम और कितने हनुमान जी महाराज को उनके सबको पराजित कर दिया था ने। अब भगवान श्री कृष्ण का पुत्र कौन हुआ? बोलिए, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र का नाम क्या था? कुछ पता? बोलो जी। अर्जुन। प्रद्युम्न। अब प्रद्युम्न का बेटा था अनिरुद्ध। प्रद्युम्न का बेटा कौन था? अनिरुद्ध पोता था भगवान कृष्ण का, है ना। भगवान कृष्ण गृहस्थ जीवन में रह करके भी भजन करते थे बहुत। किसी भी आश्रम में रहिए आप, गृहस्थ जीवन में रहिए चाहे सन्यासी जीवन में रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन में थे, है ना, और देवर्षि नारद सन्यासी जीवन में थे कि नहीं। तो एक बार गए द्वारिका मिलने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने गए नारद बाबा। तो देखे कि इनका तो लंबा चौड़ा परिवार है 16,108 रानियां हैं। अब कितना को आशीर्वाद देंगे? भगवान सबको दिखा रहे हैं, ये हमारी फलाने रानी है, फलाने रानी है, हमारा पोता है तो हमारे पोती है, दिखा रहे हैं। अब रात हो गई आशीर्वाद देते देते, अब संध्या का समय हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण भी संध्या में बैठ गए, नारद बाबा ध्यान में बैठ गए। रात में भी नारद बाबा ध्यान किए, भजन किए अपना। फिर ब्रह्ममुहूर्त के टाइम में नारद बाबा सोचते हैं कि मैं तो नहा धो लिया, श्री कृष्ण अभी सोया हुआ है, वो क्या माया भी क्या जगेगा, वो तो सोया पड़ा होगा। लेकिन क्या देखते हैं, सामने में ही भगवान श्री कृष्ण बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। नारद बाबा जाकर प्रणाम करते हैं, कहते प्रभु धन्य है आप, मैं तो समझा था मैं सन्यासी हूँ, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में होकर के भी इतने ध्यान करते हैं, आप महायोगी हैं। आप क्या है? तो गृहस्थ जीवन में भी हो तो कोई बात नहीं, ध्यान कीजिए, है ना। गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु बिना ध्यान नहीं, ध्यान जरूर कीजिए, ध्यान किए बिना नहीं रहिए। बाबा साहब कहते थे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कुछ भी रहो, किसी धर्म को मानो, लेकिन भजन किए बिना एक दिन भी नहीं रहो और स्वावलंबी जीवन बिताओ। क्या बोलते थे? जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर और संतों की आज्ञा है में ही माथ धर चल छोड़कर। साधु महात्मा का बढ़ जाता है, बंटवारा हो जाता है, लेकिन गृहस्थ का अपने परिश्रम की कमाई खाता है तो उसका बढ़ता नहीं है, उसके पास रहता है। जो भी भजन करेगा ऑल सोल उसी के पास रहता है। तो इसलिए स्वावलंबी जीवन भी बिताना चाहिए। हमारे गुरु महाराज भी स्वावलंबी जीवन बिताए। बाबा साहब ने उस जमाने में 80 रुपया दिया, कालो लाला, है ना, इससे बांस और केला लगाना, जब इससे आमदनी होगी तो फिर हमको लौटा देना। तो गुरु महाराज बांस केला की खेती करते थे, स्वावलंबी जीवन हो गया। ट्यूशन भी पढ़ाए हैं गुरु महाराज, बहुत कठिन तपस्या करके गुरु महाराज साधना किए हैं, है ना। तो बाबा साहब को खोजते खोजते गुरु महाराज वहाँ पहुँचे थे। खोजत खोजत सदगुरु भेटी गला शहर। जब इनको वैराग्य हुआ तो गुरु की खोज में निकले थे, है ना। तो बताते हैं नंदन बाबा सेवा में थे बाबा साहब के। कौन? नंदन बाबा सेवा। और गुरु महाराज बिल्कुल एकदम जैसे बाण लग जाता है ना किसी को, बैरागी, तो शरीर पर कोई ध्यान नहीं। काहू सोने को शब्द बोले हो सजन मास, है ना। भूखे प्यासे हैं गुरु महाराज, बाल बिखरे हुए हैं, कितना दिन से बाल में कंघी नहीं मारा है, एकदम बिखरा हुआ बाल है, पागल की तरह लगते हैं, लेकिन आंख चढ़ी हुई है। गुरु नानक साहब कहते हैं भांग तंबाकू सुरापान उतर जात प्रभात और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भांग का नशा, दारू का नशा, ताड़ी का नशा उतर जाता है 2-4 घड़ी में, लेकिन नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उठत बैठत सोबत नाम कह नानक सद जिनकी काम। तो भजन की नशा में जो मस्त हो जाता है, तो भजन की नशा चढ़ जाए, है ना,
भजन की नशा चढ़ जाए। गुरु महाराज को भजन की नशा चढ़ गया था। तो नंदन साहब से कहते हैं बाबा साहब का दर्शन करने आए हैं। बोला बैठिए। तो नंदन साहब समझ गए कि लगता है कोई बैरागी है, कोई बैरागी है, लगता है इसको बांध लगा है। देखिए कबीर साहब कहते हैं बैरागी की स्थिति क्या होती है। कबीर दास की भावता दूर है से दिसंत, और तन छीना मन अनमना जग से रूठ फिरंत। संसार से भागी फिर रहा है, भागी फिर रहा है, भागी फिर रहा है। गुरु महाराज भागी फिर रहे हैं सत्य की खोज के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। भूख है ना, भूख है, परमात्मा से मिलने की भूख है। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। नंदन साहब कहते हैं यहाँ बैठिए, बाबा साहब से हम जाके कहते हैं। तो कहते हैं सरकार, पूर्णिया जिला से में ही नाम का एक साधक आया है जो आपसे मिलना चाहता है। बाबा साहब कहते हैं कौन में ही है, हमें फुर्सत नहीं है, हमको भजन ध्यान से फुर्सत नहीं, हम नहीं मिलेंगे में ही से, कौन चला जाएगा। तो नंदन साहब दयालु थे, बैठा दिए। बोले बैठो बैठो बैठो, गुरु महाराज का मूड अभी ऑफ है, जब शांत हो जाएंगे तो हम दर्शन देंगे, बैठो। बैठा दिया। बहुत देर हो गया, 2 घंटा हो गया, गुरु महाराज से बैठे रहे। 4 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, 16 घंटा हो गया। तो उसी तरह से गुरु महाराज आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जब नहीं गए गुरु महाराज उठ करके, तो बाबा साहब कहते नंदन तुम किस में ही का नाम बताया, दरवाज़ा खोल दो, मैं मेहू से मिलूँगा, मैं मेहू का दर्शन करूँगा, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोल दिया गया और बाबा साहब गुरु महाराज के सामने प्रकट हो गए। देखिए, अरे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान भी कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं मैं भक्त का दर्शन करने जाऊंगा, ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी का दर्शन करने आए। बताइए, तो भक्तों की कितनी महिमा है। गुरु भक्ति की महिमा अपार, अनिगुरा क्या जाने। तो गुरु महाराज हम लोग को यही रास्ता बताए हैं, अंदर का रास्ता, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लगा दे। तो अंदर का जो रास्ता है बड़ा अद्भुत है ना। बड़ा सदाचारी सुचाचार की जरूरत है ना। आप अगर 10 घंटा ध्यान करते हैं, 8 घंटा ध्यान करते हैं और 4 घंटा बाजार में घूम लेते हैं, तो रहेगा आपके पास कुछ? आपके पास सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत नाजुक चीज़ है ना। इसको बहुत बचा करके रखना है, बहुत संभल करके चलना है ना। हाँ, हम देखे एक सत्संगी थे, तो बेचारे बड़े सदाचारी थे, बड़े सुचाचारी थे वो। तो एक बार की बात है कि बहुत भजन करते थे, मजदूरी करते थे, वो राजमिस्त्री का काम करते थे। महर्षि संतसेवी जी महाराज उस समय थे, तो उनसे दीक्षा लिया था वो महर्षि संतसेवी जी महाराज से, और साधना में बहुत ऊपर निकल गया था वो। चांद सूर्य का भी दर्शन होता था उसको। लेकिन उसकी धर्मपत्नी का भाई का शादी था, तो कहा देखिए ना हमारा भाई का शादी है, तो हम तो नहीं जा पाएंगे, आप तो कम से कम चले जाइए। तो बहुत हट किया, तो पतिदेव चले गए, बेचारे चले गए। साइकिल से गया बेचारा, गरीब आदमी था, और जाते जाते 10 बजे रात बज गए। थक गया, थक करके चूर हो गया। वहाँ बारात लोग आए हुए थे, शादी विवाह का कार्यक्रम था, तो इसको खिला दिया और गलती से इसको मांस दे दिया। मांस को मुंह में डाल दिया, ये तो उल्टी होने लगी, इसको उल्टी होने लगी, उल्टी कर दिया। पूरा रात सोया नहीं, बेचैन रहा, रोता रहा पूरा रात। वो हमको क्या खिला दिया, हम वैष्णव आदमी, हम सत्संगी आदमी हैं, हमको क्या खिला दिया आपने, मांस खिला दिया। अब वो ध्यान करे तो उसका ध्यान ही नहीं बने, बहुत परेशान हो गया, दुबला पतला हो गया वो। एक दिन आया भागलपुर को पाघाट महर्षि संतसेवी जी महाराज का दर्शन करने के लिए, रोने लगा पैर पकड़ के। कहा गुरुदेव मैं पतित हो गया, मैं गिर गया। बोला क्या हुआ? बोला हमको मांस खिला दिया बारात में, आपकी कृपा से हमें चांद और सूरज का दर्शन होता था, मैं आकाश में उड़ता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता, अब जब भी नहीं बनता है। तो गुरु महाराज ने कहा देखो तुमसे गलती हो गई है, गुरु महाराज से क्षमा मांगो। तो गुरु महाराज से क्षमा मांगा जा करके, बोले कल नहा करके आना, फिर से दीक्षा दे दूंगा। वो नहा करके आया फूलमाला लेकर के, और महर्षि संतसेवी जी महाराज पुनः उसको दीक्षा दे दिए, और फिर वो ध्यान भजन करने लगा।
और कुछ ही दिनों के बाद चांद सूरज का फिर दर्शन होने लगा उसको। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है 5 पाप में कोई पाप नहीं हो। 5 पाप में आदमी पल से झट से झूठ बोल देता है, 5 पाप में से एक पाप नहीं हो, ये पूरा ख्याल रखना है। लघु संख्या जाएं तो जल लेकर के जाएं, है ना, ऐसे नहीं जाए। बहुत लोग ऐसे चले जाते हैं। हम देखे हैं अच्छे अच्छे भजनानंदी को, गृहस्थ को कुर्ता पैजामा पहनते हैं और शीशी रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं। लघु संख्या जाओ तो जल लेकर के जाओ, है ना। शौचालय जाओ तो अपने अंदर वाला कपड़ा को बचा करके रखो। जैसे तैसे हाथ धो लेते हैं, मिट्टी भी नहीं लगाते हैं, साबुन भी लगा, जैसे तैसे हाथ धो लिया, बस हो गया। वो गंदा आदमी, उससे साधना में तरक्की नहीं होगी। पहले मिट्टी दाहिना हाथ में पकड़ो, ठीक है, बायां हाथ में 3 बार लगाओ, ठीक है, फिर दोनों हाथ में लगाओ, फिर दोनों हाथ में लगाओ, फिर दोनों हाथ में लगाओ, तो 6 बार हो गया। तो 6 बार में हाथ पवित्र हो गया। फिर अंदर का कपड़ा पहनो। रामतीर्थ जी महाराज कहते थे कि बिना सदाचार का कोई आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता है ना। एक सेठ था तो कहा हमको योगी बना दो। बड़ा सुंदर थे। कौन? रामतीर्थ। बड़े सुंदर थे। भजन करने वाला आदमी बहुत सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत सुंदर दिखाई पड़ते थे। तो कहा, एक सेठ ने कहा हमको भी अपना जैसा योगी बना दीजिए। तो कहा ठीक है बना दूंगा। एक घड़ा है, इसमें पानी भरो। तो घड़ा में पानी भरने लगा तो उसमें छेद था, तो भरे ही नहीं, निकल जाए पानी। तो कहा कि महाराज जी तो पानी भरता ही नहीं है, तो देखो क्या है। तो कहा इसमें छेद है। तो कहा इसमें तो एक छेद है तो भरता नहीं, तुम्हें तो हजारों छेद है, हम तुमको जोगी नहीं बना सकेंगे। छेद को बंद करो, सदाचारी बनो, सुचाचारी बनो, भजन करो, तब भर जाएगा। इतना ही आप लोग की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे नीरज बाबू बैठे हुए हैं, देखिए बहुत आशा लेकर के नीरज बाबू बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ भी सत्संग होना है।